Hare Krishna. So on the second verse today of how practically one leads a controlled life and perfects one's life. कल हमने देखा, भगवान ने हमें बताया कुछ सूत्रों के बारे में कि हमें अपने मन को और बुद्धि को, उसका शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। किस प्रकार से डिटर्मिनेशन हमें जीवन में अत्यंत आवश्यक है। जीवन को अनियंत्रित भोगों से रोकना अत्यंत आवश्यक है। विषय वस्तुओं के प्रति आसक्ति से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। यस, इससे क्या होगा? व्यक्ति अटैचमेंट और अवर्जन, राग और द्वेष, इन दोनों को कंट्रोल कर पाएगा। यस, इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए भगवान आज हमें कहते हैं, विविक्त से विलघ्वाशी यत वाक्य मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। So one is purified. How? One who lives in a secluded place, one who eats little, one who controls body, mind and power of speech. He is always in trance, who is detached. Yes. इस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को शुद्ध कर सकता है। विविक्त सेवी, अपने आप को secluded रखना, being in this world but not of this world, according to Jesus Christ. Yes. हम इस जगत में रहते हैं, लेकिन इस जगत के बनकर ही नहीं रहते। हम जानते हैं कि इसके आगे भी हमारा एक अस्तित्व है, हमारी एक यात्रा है जो हमें अकेले ही करनी है। जैसे बहुत सुंदर उपमा है, गंगा गंगोत्री से उगम लेकर के 3000 किलोमीटर का प्रवास करके वो गंगा सागर में मिलती है। लेकिन गंगा सागर में मिलते हुए वो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है, करोड़ों लोगों के काम भी आती है, सेवा भी करती है, करोड़ों लोगों को मुक्ति भी देती है। लेकिन ये सब करते हुए वो अपना प्रवास नहीं भूलती, अपना प्रवास वो जारी ही रखती है। वो कहीं रुक करके थमती नहीं, अरे इतने लोगों का मुझे उद्धार करना है, मैं बहना बंद करती हूं। नो, उसी प्रकार से इन आवर लाइफ व्हेन वी लिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जीवन में गति किसकी ओर? धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष। Yes. By the time one is almost 30-35, dharma, artha and kama is over. So from 35-40, one should really endeavor towards moksha. क्योंकि अर्थ और काम तो anyways आते ही रहेंगे जीवन में, वो तो कर्मों की श्रृंखला है। लेकिन मोक्ष ये कर्मों की श्रृंखला में नहीं है, वो अपने आप नहीं आएगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। Yes. So this is a very important aspect. जीवन गतिशील होना चाहिए, जीवन मोक्ष की ओर, भगवान की ओर, अपने आप को नियंत्रित करने की ओर, सच्चे आनंद को खोजने की ओर अग्रसर होना चाहिए। सो व्हेन लाइफ इज विविक्त सेवी, यस, बहुत लोगों को साथ में लेकर के चलेंगे, यस, और हर किसी का बोझा उठाएंगे, हम अपने बोझे को ही भूल जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो दैट आई ऑल्सो मस्ट डाई and the world will continue even after I die. जीवन तो चलता ही रहेगा। लघु आशी, कम आहार ग्रहण करना, आहार ज्यादा, नींद ज्यादा, नींद ज्यादा, प्रमाद और आलस्य ज्यादा, प्रमाद और आलस्य ज्यादा, तमोगुण ज्यादा, तमोगुण ज्यादा तो भक्ति और शुद्धता से दूरी ज्यादा। सो लघु आशी, मुंह, पेट और जननेंद्रिय एक ही लाइन में है। एक को कंट्रोल करेंगे, दूसरा और तीसरा अपने आप कंट्रोल में रहेगा। इस एक को अनियंत्रित छोड़ेंगे, दूसरा और तीसरा कभी नियंत्रण में नहीं रहेगा। सो लघु आशी यत वाक यमानसः, हैप्पी इन बीइंग साइलेंट। यस, यत वाक यमानसः, ध्यान योग परो, ध्यान अर्थात ट्राइंग टू डाइव डीप विद इन। आंतरिक रूप से मैं कैसा हूं, बाह्य रूप से मैं कैसा हूं सभी को दिख रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से मैं कैसा हूं, शुद्धता कितनी है, गंदगी कितनी है, मन और बुद्धि कितनी ज्यादा गढ़ी हुई है गंदगी में, ये किसी को नहीं दिखता। सो ध्यान योग परो, बीइंग एंडेवरिंग to dive deep within rather than seeing what is their chamak outside.
Nityam vairagya sama upashritah, completely taking shelter of vairagya, completely abstaining from sense gratification. The same thing again, control. Life is all about control. Life is never about letting it loose and living the way you want to live. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.